किस खुशी में? दरअसल हम शरिया बोर्ड के मेंबर बन रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाईजान, शरिया बोर्ड में कबीर साहब की मनमर्जी चल रही है। हमें हमारे घर से निकालकर जो हमारी बेइज्जती की है, उसकी वजह से हम अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी जगह हम काजी साहब के खानदान, उनके खून रिजवान सिद्दीकी को शरिया बोर्ड कमेटी का मेंबर बनाते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो जल्द ही शहर काजी बनकर अपने वालिद के साथ हुई नाइंसाफी की टीस को कम करेंगे। क्या आप क्या कह रहे हैं खालिद मियां? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बेटा रिजवान, आपने हमें यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? हम बताते हैं रिजवान मियां ने आपको यहाँ अचानक क्यों बुला दिया। असल में ये शरिया बोर्ड के मेंबर बन के शहर काजी बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा रिजवान? आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं चाचा जान, हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? देखिए भाभी जान, एक आलिम होने के नाते हम और झूठ नहीं बोल सकते, और वैसे भी सच सबके सामने आ ही जाए। दरअसल जीनत भाभी हमारे पास ये खबर लेकर आई कि खालिद मियां शरिया बोर्ड से नाराज हैं क्योंकि उनका घर उनसे छिन रहा है, और इनका कहना था कि अगर हम उन्हें घर का लालच देंगे तो वो शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे, और इसके लिए इन्होंने खालिद मियां को 50 लाख रुपए दिए। $50 लाख रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? कुछ पूछ रहे हैं, 50 लाख कहाँ से आए? कहीं कोई डाका तो नहीं डाला तुमने? जी कोई डाका नहीं डाला। कोई समीर और सलामत नाम के लोग हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी है। उन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख रुपए ये खालिद मियां को बकायदा दे भी चुकी है। खालिद मियां, रिजवान ने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? नहीं नहीं, हमें कोई पैसे नहीं दिए, झूठ बोल रहे हैं ये। यहां झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं, सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए, जीनत भाभी एटीएम से पैसे निकाल रही हैं। कैसे जीनत भाभी खालिद मियां को पैसे दे रही? ये लीजिए 2 लाख रुपए।
और ये रही एटीएम की रिसीट। जो इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए थे। और जहां तक समीर और सलामत ने जो इन्हें पैसे दिए हैं उसका सबूत वो इनके फोन के मैसेज में मिल जाएगा। खालिद मियां, आपको शरिया बोर्ड को बाजार बनाकर बेचते हुए शर्म नहीं आई? हम लालच में आ गए थे काजी साहब, हमें माफ कर दिए काजी साहब। अब चाचा जान, आप हमारी बात सुनिए। हमने ये सब बात इसलिए नहीं कही कि आप किसी और पर नाराज हो। हमने तो ये बात इसलिए कही क्योंकि शरिया बोर्ड एक पाक और साफ जगह है जहां पर लोग दिन रात अपनी कौम की सलामती के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं। और यही पाक साफ जगह की गंदगी को दूर करना और उसके पीछे छुपे गंदे चेहरों को पूरी आवाम के सामने लाने के लिए हमने ये बात कही है। हमें नहीं बनना है शहर काजी। बस करो तुम। तुमने जितना झूठ बोलना था तुमने बोल लिया। अब एक और लफ्ज नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि इस बार आप में से कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। हमने जितनी गलतियां की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मगर इस बार अल्लाह के वास्ते हमारा यकीन कीजिए। इस बार हम सच बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहा है। कबीर ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये आलिम है मगर ये झूठा आलिम है। ये सब ड्रामा जानबूझ के कर रहा है ताकि ये शरिया बोर्ड में अपनी जगह हासिल कर सके और शहर काजी बन सके। ये सब जानबूझ के कर रहा है। यही सच है ना तुम्हारा? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप डर रहे हैं। जब भी एक चोर पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले पकड़ने वाले को ही चोर साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने कभी भी कोई भी गलत काम किया है, कोई भी धोखा दिया है, कोई भी झूठ बोला है, तो आप बेशक सबके सामने साबित कीजिए। है, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। तुम्हारा बनारस से लखनऊ का ट्रांसफर तुमने खुद करवाया था, वो तुम्हारा ट्रांसफर हुआ नहीं था और इसका सबूत हमारे पास है और हम सबको दिखाएंगे। और हम सबको दिखाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो और हम सच बोल रहे हैं। हम सबको दिखाएंगे। हमारे पास इसका ट्रांसफर लेटर है। ये देखो, ये रहा इनका ट्रांसफर लेटर। हमारी सच्चाई का सबूत पढ़ो, पढ़ो कभी। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्होंने बनारस से लखनऊ खुद ट्रांसफर लिया था। इनका ट्रांसफर हुआ नहीं। तारीफ की जा रही भाभी। क्या? रिजवान का डिपार्टमेंट जीनत भाभी उसकी तारीफ कर रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ये गलत लेटर है। हमारे पास जो ट्रांसफर लेटर था वो उसमें यही लिखा हुआ था। ये बदल कैसे गया? हमारे तुम्हारी हकीकत अच्छे से जानते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कभी हमें एक बार, बस एक बार इनके हॉस्पिटल फोन करने दो। सब सच साबित हो जाएगा। ये इसका झूठ पकड़ा जाएगा। एक बार हमें मौका दे दो अल्लाह के वास्ते। आखिरी बार, एक लास्ट कॉल, प्लीज प्लीज।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम रिजवान सिद्दीकी के यहाँ से बोल रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते थे कि बनारस से लखनऊ का जो परमानेंट ट्रांसफर था वो रिजवान सिद्दीकी की रिक्वेस्ट पे हुआ था या आपने खुद ब खुद दिया था? जी हम अभी चेक करके बताते हैं। जी जी शुक्रिया।